आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार है। आज मैं उन लोगों के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ, जो ये कहते हैं कि हमारे जीवन में बड़ी परेशानी रही। विशेषकर आज मैं कुछ बच्चियों को कहना चाहता हूँ। बहुत सी बच्चियाँ कहती हैं कि सर हमारे बचपन में ऐसी घटना हो गई, वैसी घटना हो गई, इसीलिए मैं अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई या मुझे ये प्रॉब्लम है। आज विशेष रूप से मैं अपनी बच्चियों को कुछ बताना चाहता हूँ। मैं भारत की पहली महिला डॉक्टर रुखमा बाई के विषय में आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं। रुखमा बाई 1864 में उनका जन्म एक मराठी परिवार में होता है और रुखमा बाई के पिता का देहांत 2 वर्ष की उम्र में ही हो गया। यानी रुखमा बाई जब 2 वर्ष की थीं तभी उनके पिता का देहांत हो जाता है। उनकी माता बड़ी परेशानियों में रहीं और अंततः उनकी माता जी ने, जिनका नाम जयंती बाई था, उन्होंने एक दूसरा विवाह कर लिया। यानी एक तरह से रुखमा बाई अपनी मां के साथ अपने सौतेले पिता के घर में रह रही हैं। और आपको बताना चाहता हूं कि कहीं कि रुखमा बाई को कितना संघर्ष करना पड़ा होगा कि उनकी मां ने जब दूसरा विवाह किया तो सौतेले पिता के घर रहती हैं। कितनी समस्याएं आई होंगी ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। और आप इस बात को समझिए कि 11 वर्ष की उम्र में ही रुखमा बाई का विवाह कर दिया गया। 11 साल की उम्र में रुखमा बाई का विवाह कर दिया जाता है और विवाह करने के पश्चात जिस लड़के से किया गया उनकी उम्र 19 से 20 साल थी। रुखमा बाई एक प्रकार से अपने पति के घर जाने से मना कर देने लगी। जब कहीं न कहीं दबाव बनने लगा कि नहीं तुम्हें अपने पति के घर रहना पड़ेगा, रुखमा बाई ने जाने से इनकार कर दिया। और आपको यह बताना चाहता हूं कि 17 वर्ष की उम्र होते होते रुखमा बाई के माताजी का भी देहांत हो जाता है। यानी अब सौतेले पिता के घर में अकेले रह रही हैं, संघर्ष का जीवन जी रही हैं, क्योंकि 2 वर्ष की उम्र में उनके पिता का देहांत हो गया था। 11 वर्ष की उम्र में उनका विवाह कर दिया गया। 17 की उम्र आते आते उनकी माताजी का भी देहांत हो गया। यानी उनके जीवन में अब कोई उनका कहीं न कहीं कह सकते हैं कि सपोर्ट करने वाला नहीं था। रुखमा बाई के ऊपर यह दबाव बनता है कि आप अपने पति के घर जाकर रहें। रुखमा बाई ने कहा कि मैं उस विवाह को नहीं मानती हूं। मैं कहीं न कहीं कम असहाय थी, एक प्रकार से छोटी थी, लेकिन कहीं कि विवाद गहराया और विवाद गहराने के बाद यह बात न्यायालय तक चली गई। और जब यह बात न्यायालय तक चली जा रही है, जो उनके पति थे दादाजी भीका जी, इस केस को न्यायालय में लेकर जाते हैं। 85 में कहीं कहीं केस चलता है और 1885 में जब यह केस चला तो आपको बताना चाहता हूं, इस केस में न्यायालय ने एक प्रकार से रुखमा बाई का पक्ष लिया। यानी रुखमा बाई के पक्ष में डिसीजन जाता है कि नहीं, जिस समय 11 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हुआ था उस समय ये बहुत छोटी थी, नासमझ थी, असहाय थी, इसीलिए इस विवाह को अमान्य घोषित किया जाता है। हिंदुस्तान भर के जितने रूढ़िवादी लोग थे, कट्टरपंथी लोग थे, जो तथाकथित धार्मिक लोग थे, उन्होंने इस न्यायालय के डिसीजन को गलत माना। न्यायालय के डिसीजन को गलत माना गया। सभी लोग यह कहने लगे कि रुखमा बाई को इस प्रकार से अपने घर जाना चाहिए। यहां तक कि आपको कहना चाहता हूं कि तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी में भी लिख दिया कि रुखमा बाई ने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर रखी है, इसीलिए वो इस प्रकार का डिसीजन ले रही हैं। इससे तो हिंदू धर्म खतरे में पड़ जाएगा। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा दबाव एक प्रकार से कह सकते हैं रुखमा बाई के ऊपर पड़ रहा है। हम ये कह सकते हैं ये सामाजिक सुधार बनाम रूढ़िवाद का अब एक तरह से केस हो गया। एक तरह से देखा जाए तो फिर जो है कहीं कहीं न्यायालय में केस रुखमा बाई का दोबारा जाता है और जब दोबारा जाता है तो इस प्रकार से जितने भी एक तरह से कट्टरपंथी लोग थे उनका दबाव बढ़ा तो इस बार रुखमा बाई के पक्ष में कहीं ना कहीं केस नहीं गया। और मैं ये कहना चाहता हूं, न्यायालय ने अब यह डिसीजन दिया कि रुखमा बाई को अपने पति के घर जाना होगा और अगर पति के घर नहीं जाएंगी तो उनको 6 माह का कारावास भोगना होगा। रुखमा बाई से यह कहा गया या तो आप अपने पति के घर जाइए और नहीं तो 6 महीने का आपको जेल जाना पड़ेगा। बाहर रुखमा बाई, मैं आपके कहीं ना कहीं निर्णय को, आपके साहस को सलाम करता हूं। 19वीं शताब्दी की घटना है, जिस समय महिलाएं अपने घर से निकल नहीं पाती थी, उनका पढ़ना लिखना तो बच्चियों का बहुत दूर है। उस समय वो लड़की जो है एक प्रकार से कह सकते हैं साहस के बल पर, संघर्ष के बल पर, अपने आत्म बल पर संघर्ष अकेले कर रही है। और उसने कहा मैं न्यायालय के डिसीजन को मानती हूं, मैं अपने पति के घर नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं अपने 6 माह का कुल मिला के जेल भोगूंगी।
जेल की सजा का उन्होंने चुनाव किया, क्योंकि न्यायालय ने दो ऑप्शन कर रखा है। उन्होंने कहा मैं अपने पति के घर नहीं जाऊंगी, मैं न्यायालय के डिसीजन को मानती हूं। इस प्रकार से जो है एक तरह से वो जेल जाने के लिए तैयार हो गई, वो जेल की सजा भोगती हैं, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। और धीरे धीरे वहीं पर उन्होंने अपना अध्ययन किया है। वो बाहर से किताबें मिलाकर मंगाकर घर पर पढ़ा करती थी। और इस तरीके से मैं कह सकता हूं उन्होंने एक पत्र जो है ब्रिटेन में महारानी विक्टोरिया को लिखा। और महारानी विक्टोरिया को जब अपना पत्र लिखा, अपने पीड़ा को बताया, अपने दुख को बताया, तो अंततः महारानी विक्टोरिया ने इस तरीके से जो है उस विवाह को अवैध घोषित कर दिया, अमान्य घोषित कर दिया। और इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि रुखमाबाई जी ने अपने साहस, अपने संघर्ष के बल पर जो उनके साथ 11 वर्ष की उम्र में अन्याय किया गया था, उस अन्याय के खिलाफ अकेले आवाज उठाई। एक महिला ने अकेले आवाज उठाई है। और हिंदुस्तान भर के जितने बड़े बड़े रूढ़िवादी तथ्य थे, उसमें यहां तक कि तिलक भी शामिल थे, उनको चुनौती दी। और इस तरह से रुखमाबाई के विवाह को रुखमाबाई के एक तरह से आत्मविश्वास के कारण इस प्रकार से अमान्य घोषित कर दिया जाता है। और फिर ये पढ़ने पर उतारू हो जाती हैं। ये लंदन, कहीं ना कहीं लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन से इन्होंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री प्राप्त की। और भारत में आकर वो भारत की पहली महिला डॉक्टर बनती हैं। और साथ में उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन भी छोड़ा, जिनके प्रयासों से 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट आता है, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु के बच्चियों के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मैं ये बात, इस कहानी को सुनाने का आशय मेरा यह है कि सर, आज आप लोग 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, मेरी बच्चियां 21वीं शताब्दी में हैं। जब 19वीं शताब्दी में एक लड़की पूरे हिंदुस्तान के रूढ़िवादी लोगों के खिलाफ जाकर अपने बल पर संघर्ष कर सकती है, अब कहीं ना कहीं एक साहस के द्वारा वो हर चीज को, कहीं ना कहीं गलत चीज को स्वीकार नहीं कर सकती है, तो आज आप 21वीं शताब्दी में हैं। अगर आपके साथ अन्याय होता है, आपके साथ गलत होता है, तो आपको रुखमाबाई से प्रेरणा लेना चाहिए और आप उस गलत अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए। मैं कह सकता हूं कि आप निश्चित रूप से सफल होंगी। मेरा कहने का आशय यही है कि कोई भी परेशानी है, आप अपने साहस के बल पर कहीं के संघर्ष करिए और अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचिए। मैं बार बार 2 लाइनें जरूर सुनाता हूं कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।